हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए मैं आपका वेलकम करता हूं। हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से रिलेटेड लगभग हर एक पार्ट पर बात कर रहे हैं, चाहे वो शुरुआत करें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के गाइडेंस से रिलेटेड हो, उसके जनरल स्टडीज़ के पेपर्स की तैयारी से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, चाहे यहाँ तक कि स्किल डेवलपमेंट पार्ट से रिलेटेड हो, जिसमें हम वहाँ तक जा रहे हैं कि जब आप एग्ज़ाम डे में एग्ज़ाम में बैठेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के दोनों पार्ट हों, जीएस और सीसैट, मेंस की आंसर राइटिंग की बात हो और उसके आगे इंटरव्यू, वहाँ आप कैसे परफॉर्म करेंगे, इन सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन एक पार्ट और है जिसे शामिल किया जाना ज़रूरी है और अब वक्त आ गया है कि हम उसे भी अपनी तैयारी में शामिल करें। वो एक पहाड़ जैसा है और सबसे बड़ा पार्ट है, अगर मार्क्स की दृष्टि से देखें तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, और आपके सिलेक्शन में इसका सबसे बड़ा रोल भी हो सकता है अगर मार्क्स की दृष्टि से देखें तो। मैं आगे जाकर इस पर आता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि इसे शुरू किया जाए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा है, इसके तैयारी में वक्त भी लगेगा, तो शुरुआत जल्दी करनी बेहतर होगी आपके लिए भी और आपके प्रिपरेशन के लिए भी, क्योंकि इसमें स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। माइंड को हमेशा दिमाग में वो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। ऐसा कुछ छूटना नहीं चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, ताकि हम काम स्थिर होकर, पेशेंस लेकर और बिल्कुल भरोसे के साथ तैयारी कर सकें। वो पार्ट कौन सा है? वो है हमारा ऑप्शनल। ऑप्शनल, आप जानते हैं कि ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है। 500 मार्क्स का होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोर करने की संभावना भी रहती है। प्लस सबसे बड़ी बात जो ये है, इसकी तैयारी बहुत बड़ी है, इसमें वक्त बहुत देना पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम रेगुलर इस चीज़ पर रहें, इसे छोड़ें ना, साथ लेकर चला जाए। ऑप्शनल की तैयारी पर हम आए किसी एक विषय को लेकर, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, उससे पहले ज़रूरी है कि हम उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे देख लें। अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहले आपके लिए क्या होनी चाहिए कि पहले आप किसी एक सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में चुनें तो सही आपके। और यही सबसे बड़ी बात है कि आप किसी ऑप्शनल को चुनेंगे कैसे। सबसे पहला स्टेज तो यही है कि आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, लेकिन आप किस ऑप्शनल को चुनेंगे, तो ऑप्शनल को चुनेंगे कैसे, शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे, हाउ टू चूज एन ऑप्शनल। आप कैसे अपना ऑप्शनल विषय चुनें। इसके 3 तरीके ज़्यादातर लोग बताते हैं। मैं अलग-अलग एक्सपर्ट से मिला हूँ, सुनता भी हूँ उन्हें, तो वो 3 चीज़ें मेनली बताते हैं। वो तो मेनली 2 चीज़ें बताते हैं, सॉरी, तीसरा मैंने खुद ढूँढा है। 2 चीज़ें वो बताते हैं। सबसे पहला क्या बात आएगा, आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग बातें करते हैं। ज़्यादातर लोग कहेंगे, आप इस फ़ील्ड के एक्सपर्ट से पूछें, उनसे सलाह लें, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि जो आपने ग्रेजुएशन में लिया था, जो भी विषय आपने ग्रेजुएशन में लिया था, उसी को अपना ऑप्शनल बना लीजिए। मैं इससे एग्री नहीं कर पाता। क्यों?
आप जानते हैं कि हमारी एजुकेशन पैटर्न कैसी है अभी? एजुकेशन सिस्टम कैसी है आप भली-भाँति बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम कैसी है, तो इसका क्या मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, रेयर कुछ ऐसे होते हैं, जिनको बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलते हैं, प्लस कि वो पूरे फ़ोकस्ड तरीके से ग्रेजुएशन में अपनी तैयारी करके और एग्ज़ाम को देते हैं। नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि लोकल कॉलेजेस में होते हैं, डिस्टेंस से भी तैयारी करते हैं और उनका जो एग्ज़ाम देने का तरीका होता है मेनली कि उन्होंने गेस पेपर खरीदा, वहाँ से चीज़ों को रटा, समझा और बस पास करने के लिए कि ग्रेजुएशन किसी तरह पास हो जाएँ, इस पैटर्न पर मोर देन 80% मैं कहूँगा मोर देन 90% स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देते हैं। तो ऐसे में ग्रेजुएशन के जो विषय हैं, उन्होंने डेप्थ में समझा ही नहीं है और ना गहराई से उस पर काम किया है। तो उसके लिए वही थॉट उनके दिमाग में बनी हुई है कि बस कैसे भी पास हो जाया जाए। वो उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, गेस पेपर पढ़ते हैं और एग्ज़ाम दे के आते हैं, पास हो जाते हैं। तो जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है, इस पैटर्न पर, तो उसे अगर आप अपना ऑप्शनल विषय चुनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जस्टिस करेंगे आप अपने साथ क्योंकि ऑप्शनल अपने आप में कमांड की माँग करता है, गहराई की माँग करता है, डेप्थ में पढ़ने की माँग करता है और आपने तो ऐसा किया नहीं है। तो ये चीज़ मुझे जचती नहीं उतनी। हमारा जो भी चीज़ होना चाहिए वो यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, उसको ध्यान में रख के होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ को। एक तो ये हो गई, अब दूसरा क्या सलाह मिलता है हमें कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है और आपको पसंद कौन-सा सब्जेक्ट है ज़्यादा। इंटरेस्ट एंड लाइकनेस। इंटरेस्ट ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है। इसकी तैयारी अपने आप में इतनी बड़ी है, इतनी ब्रॉड है कि सिलेबस देख के ही काफ़ी लोगों का दिमाग चकराने लगता है, वो भागने की कोशिश करते हैं और जब पढ़ाई शुरू होती है, तैयारी शुरू होती है, तो भी उनके दिमाग में एक क्या कहते हैं, अनिश्चितता बनी हुई है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि क्या होगा, नहीं होगा। इस तरह के सिचुएशन में तैयारी में इंटरेस्ट और लाइकनेस वैसे भी चला जाता है और ये इंटरेस्ट क्या है, लाइकनेस क्या है, ये चीज़ें क्या है, ये सब प्लेज़र्स हैं एक तरह के। अगर मैं कहूँ कि ये तैयारी आपसे सीरियसनेस की डिमांड करती है कि आप गंभीर होकर तैयारी करें, बिल्कुल ध्यान से और इन चीज़ों का इंटरेस्ट और लाइकनेस से कोई संबंध नहीं। इंटरेस्ट, लाइकनेस क्या है? एक तरह का कम्फ़र्ट ज़ोन है आपके लिए। आप अपना कम्फ़र्ट ढूँढ रहे हो कि किसमें मैं कम्फ़र्टेबल हूँ और ये जो ऑप्शनल है, इसकी तैयारी ऐसी है कि जब आप इस पे उतरोगे, तो वैसे भी आपका सारा कम्फ़र्ट चला जाएगा। कम्फ़र्टनेस से आप भागने की कोशिश तो जो आपको लग रहा था कि मुझे पसंद है, वो भी नापसंद होने लगेगा, वो भी आपको बुरा लगने लगेगा। ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, एक बड़ा एग्ज़ाम है, भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और आपको इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है, उसमें आप इन चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते। इस पैटर्न पर आप कुछ नहीं देख सकते कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। यहाँ तो जो यूपीएससी को पसंद है और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उसे आपको अपना पसंद बनाना पड़ेगा। मैं इन दोनों ही तरीकों से एग्री नहीं कर पाता। मेरा तरीका कुछ और है, जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ। अगर सही लगे, आपको अगर इन्हीं दोनों में से कोई सही लगता है, तो बेशक आप उसी को चुनें। लेकिन अब मैं अपना तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आपको सही लगता है, तो आप इस तरीके पे
चुन सकते हैं अपना ऑप्शन। मेरा तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। राइट वे, मेरा तरीका है रिसर्च बेस्ड, कि मैं रिसर्च करूं चीज़ों पर। मैं हमेशा किसी भी चीज़ पर डेप्थ में जाता हूं, रिसर्च करता हूं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो मेरा तरीका है रिसर्च बेस्ड। इसमें करना क्या है, सबसे पहले लुक आउट फॉर यूजुअल ऑप्शनल्स। हम देखेंगे कि ज़्यादातर चलन में कौन कौन से ऑप्शनल्स हैं, स्टूडेंट्स किन्हें ज़्यादा तौर पर चुनते हैं। सबसे पहले हम ऐसे कुछ ऑप्शनल को छांटेंगे, 3-4। कुछ यूजुअल होते हैं, कुछ अनयूजुअल ऑप्शनल्स होते हैं। अनयूजुअल कहने का मतलब जो चलन में नहीं है, जैसे कि जो कोई कोई कभी कभी रेयरली ले ले, जैसे मैथ ऑप्शनल। ये सब शायद ही कोई लेते हैं, कभी कभी संजोग से आप समझिए 10 साल में कोई एक ने उठा लिया। बहुत, ये तो ना के बराबर है मैथ। और फिर जैसे हो गई एंथ्रोपोलॉजी, ये सब कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो रेयर हैं, कभी कभी लिए जाते हैं। लेकिन कुछ ऑप्शनल्स हैं जो यूजुअल हैं, उन पर हम आएंगे बाद में। अभी बस चुनने का मैं तरीका बता। सबसे पहले हम कुछ यूजुअल ऑप्शनल्स जो ज़्यादातर लिए जाते हैं उन्हें ढूंढेंगे। ऐसे 3-4 ऑप्शनल को हमें छांट के निकालना है। फिर सी देयर मार्किंग पैटर्न। अब देखिए कि इन विषय जो आपने छांटा है, उन सब्जेक्ट्स में यूपीएससी का मार्किंग पैटर्न कैसा है, कितने कितने मार्क्स यूपीएससी देता है, किस तरह से मार्क्स देता है। उसमें मार्किंग पैटर्न सही है, अच्छा है या नहीं है, बुरा है, क्या है। वो जो उसका मार्क्स है 500 में से उस सब्जेक्ट्स में वो यूजुअली कितने मार्क्स देता है। दूसरा ये काम हमें करना है। उसके बाद तीसरा, सी देयर सिलेबस। उन सब्जेक्ट्स के सिलेबस को आप देखिए कि सिलेबस कैसा है, और उसमें क्या ढूंढने की कोशिश कीजिए आप। ट्राई टू एनालाइज हाउ मच ऑफ द जीएस टॉपिक्स डज इट कवर। सिर्फ आप ये मत देखिए कि वो ऑप्शनल का अपने लिए सिलेबस कितना है। कोई आपने चुन लिया, देखा कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें ये भी ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, उनके कितने टॉपिक्स वो ऑप्शनल कवर कर रहा है, कितने ज़्यादा पार्ट को वो ऑप्शनल कवर कर रहा है। अब क्या करना है आपको, चूज चूज द वन। अब आपको उनमें से चुनना किस ऑप्शनल को है, उस ऑप्शनल को चुनिए विच कुड कवर द मैक्सिमम, जो आपके जनरल स्टडीज के मैक्सिमम पार्ट को कवर कर सके। अपने आप को तो वो कवर करेगा ही, मीन्स जिस ऑप्शनल की आप तैयारी करने जा रहे हैं वो तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि वो ज़्यादा आपके जो जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं उनके कितने पार्ट को कवर कर रहा है। जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को आपके कवर करे, मैक्सिमम पार्ट को कवर करे, उसे आप चुनने की कोशिश कीजिए। एक तो वो हैज़ गुड मार्किंग पैटर्न, उसका मार्किंग पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है चुनने के समय में। एक, जनरल स्टडीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को कवर करे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ बार-बार? क्योंकि इससे होगा ये कि एक तो आपकी ऑप्शनल की तो तैयारी होगी ही अपनी, साथ ही साथ ऑप्शनल होता क्या है कि वो बड़े डेप्थ में जाके चीज़ों को समझाता है, बताता है। वहाँ आपको डेप्थ में पढ़ना होता है सब कुछ। तो अगर उसमें आपके जीएस के टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जनरल स्टडीज़ के, तो आपको एक साथ डबल एडवांटेज मिल रही है। एक तीर से दो निशाने आप कर रहे हैं कि ऑप्शनल भी तैयार हो रहा है, साथ ही साथ जनरल स्टडीज़ के भी टॉपिक्स तैयार हो रहे हैं। जितने टॉपिक्स यहाँ तैयार हो जाएँ उतने बेहतर। फिर उधर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, या यूँ कहिए आपको उसी चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एक ही साथ आपकी 2-2 चीज़ों की तैयारी हो जाएगी।
और दूसरा मैंने कहा कि उसका मार्किंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए। अल्टीमेटली आपको मार्क्स लाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, तो उस सब्जेक्ट के मार्किंग पैटर्न भी अच्छे होने चाहिए, यूपीएससी अच्छे मार्क्स देता हो उसमें। एंड वन इन विच यू मे नॉट हैव interest but you can develop interest in it, for it is very useful with respect to your whole preparation। दो बातें मैंने कही। तीसरी क्या बात आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है कि इस रिसर्च के बाद आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट मिले जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। होगा वो यूजुअल सब्जेक्ट जो नॉर्मली लिए जाते हैं उन्हीं में से होगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें आपको इंटरेस्ट ना लग रहा हो, लेकिन आपको इस आपको उसे चुनना चाहिए इस पैटर्न पर कि हो सकता है मुझे इंटरेस्ट ना हो, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लूँगा या कर लूँगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए और उसमें अपना सिलेक्शन करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ ये मुझे काफ़ी कुछ दे रहा है। उसका कंट्रीब्यूशन इतना है कि जो दूसरों का नहीं है, इसीलिए मैं इसमें भले अभी मुझे पसंद ना हो, लेकिन मैं इंटरेस्ट डेवलप कर लूँगा या कर लूँगी। और रही पसंद की बात, तो पसंद क्या? जो आपने पहले पढ़ा है, यूपीएससी के लिए अलग पैटर्न पर पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो वैसे भी जो पहले आपने पढ़ा है, वो उतना आपके काम नहीं आने वाला। हमें तो एनसीईआरटी वापस पढ़नी पड़ती है कि नहीं? आप वापस से एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट, लाइकनेस ये सब की बात नहीं है। ज़रूरी ये देखना है कि आपके लिए ज़रूरी क्या है? इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में कौन आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है? ऐसे किसी एक ऑप्शनल को चुनना है और ये आपका चुनने का पैटर्न होना चाहिए। आप देखिए, यूजुअल ऑप्शंस आपने देखा, टॉपर्स के मार्क्स देखिए उस सब्जेक्ट में, फिर देखिए उसके सिलेबस को पढ़िए, फिर अपने जीएस के सिलेबस में देखिए कि कौन उसका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स वो अपने में कवर कर रहा है, दोनों के सिलेबस को मैच करते चलिए। और फिर अंत में फिर आपको ये चीज़ उसमें ढूँढ कर उसे अपने लिए चुनना है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा इस बेस पर, ये जो मेरा तरीका है, मैंने कौन से ऑप्शनल के लिए खुद को तैयार किया है ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। आपकी मदद करने के लिए मैंने किस ऑप्शनल को चुनकर खुद को उसके लिए तैयार किया कि ये चीज़ें उसमें शामिल हो सकें। इसी पैटर्न पर मैंने सोचा कि कौन किससे सही मदद हो पाएगी और ये इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएगा, वो उस पैटर्न पर आगे बातें करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा कि मैंने कौन-सा ऑप्शनल चुना है आपके लिए। अगर आप उस ऑप्शनल के साथ आगे बढ़ना चाहें, तो बढ़ सकते हैं मेरे साथ। नहीं तो मैं आपको बिल्कुल नहीं ये कह रहा हूँ कि आप वही ऑप्शनल चुनें, आपकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन मर्ज़ी का तरीका मैं चाहूँगा कि आप इसे अपनाएँ। कम से कम अगर जो मैं ऑप्शनल चुनूँगा उसके साथ आप ना भी चलें, लेकिन आपका जो चुनने का पैटर्न हो, अगर आप बिगिनर हैं और आगे जाने वाले हैं, तो आप इस पैटर्न को अपना सकते हैं। ये भी नहीं कहूँगा मैं कि अपनाएँ, आप चाहें तो अपना सकते हैं। और कोई अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऑप्शनल में वो बैठे हैं एग्ज़ाम में, फ़ेल हो रहे हैं या मार्क्स नहीं आ रहा है, तो वो शिफ्ट करने की सोच सकते हैं चाहें तो इस पैटर्न पर। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बातें करेंगे उस ऑप्शनल पर और वो भी एविडेंस बेस्ड। मैं डेटा को लेकर बातें करूँगा, बस ये नहीं कह दूँगा कि ये ऑप्शनल मैंने चुना है। इतना बोलने के बाद भी, ये रिसर्च तरीका बताने के बाद भी मैं जो ऑप्शनल आपको बताऊँगा वो कंप्लीट डेटा के साथ बताऊँगा कि ये मैंने चुन लिया। लेकिन यूपीएससी का जो पॉइंट है, ये सब चीज़ें मैंने कही ना, मार्किंग पैटर्न, जीएस पेपर का कवर, ये मैं आपको लाइव वहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि ये
देखिए इसका मार्किंग पैटर्न ऐसा है, इतने-इतने मार्क्स मिले हैं और ये देखिए जी जीएस के इतने-इतने टॉपिक्स को कवर कर रहा है, वो सब चीज़ मैं आपको सामने बताऊँगा, तब जाके उस ऑप्शनल को मैं चुनूँगा आपके लिए और फिर उसकी तैयारी हम लोग शुरू करेंगे। जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा कि हमारा ऑप्शनल क्लास रेगुलर हो सके। मैं कोशिश करूँगा उसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर सकूँ, समय कैसे भी मैं निकालने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये जो ऑप्शनल है ना, ये रेगुलर क्लास की माँग करता है। तो जिस तरह से हम बाकी क्लास कर रहे हैं, अपना मैराथन क्लास जो हमारा है, उसके साथ मैं कोशिश करूँगा कि ऑप्शनल को शामिल किया जा सके। तो फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।